बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज़ आसिम अमजद। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम नेम रेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। नेम रेंजेस जो है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। बेसिकली नेम रेंजेस आर यूजफुल फॉर ऑडिटिंग the formulas, and it also gives us a quick way to select the key data, and it can be useful for identifying the ranges that is used for pivot tables, charts, and much more. So as the name suggests, a name range is a range that has been named. As we refer to people by their name, we can also refer to a set of cells or range using a name range. So a name range could be a single cell or a set of cells or a constant value. So there are many benefits of using the name ranges. Few of them are: when you create a name range, you can use the name instead of the cell reference in the formula. It also gives us a quick way to select individual or group of important cells, and it also allows to quickly identify which cell are used in a formula or in pivot table or a chart, and can make our formulas easier to read. नेम रेंजेस क्रिएट करने के मल्टीपल मेथड्स हैं। हम वन बाय वन हर मेथड को स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। मेथड वन के अंदर आप सिलेक्ट करते हैं वो रेंज जिसको आपने नेम के अंदर कन्वर्ट करना होता है, एंड फॉर दैट पर्पस यू हैव टू सिंपली गो टू द फार्मूलाज टैब एंड क्लिक द डिफाइन नेम. So when you click on it, a window is pop up, and here you see the multiple item. The first one is the name that basically used to write the name of the range. So इस केस के अंदर मैं यहाँ पे price लिख रहा हूँ. Then second one is the scope that shows the scope of the range, or you can also change it to be a valid only for a specified sheet. Mean करंटली इसका स्कोप इस कंप्लीट वर्कबुक के अंदर है, लेकिन अगर आप इसको किसी स्पेसिफिक शीट नेम या जो करंट शीट है उसके अंदर इसको स्कोप को डिफाइन करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं. और वर्कबुक के स्कोप का मतलब ये है कि इस कंप्लीट एक्सेल की वर्कबुक के अंदर किसी भी शीट के अंदर जाके आप इस नेम रेंज को कॉल कर सकते हैं. देन कमेंट्स, अगर आप फर्दर आइडेंटिफिकेशन के लिए किसी नेम रेंजेस के लिए कमेंट ऐड करना चाहें तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं. एड एंड फाइनली रेफर टू. सो इन दिस सेल you have to select that cell references which you want to select. So in this case I want to select these cell ranges. तो यहाँ पे मैंने B4 से B6 तक की जो रेंज है उसको सेलेक्ट किया, और अब मैं एंटर की भी प्रेस कर सकता हूँ और मैं इस बटन पे भी क्लिक करूंगा तो ये मेरी रेंज जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी. जब आपकी ये रेंज सेलेक्ट हो जाएगी तो आप सिंपली ओके पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी नेम जो है इस रेंज के लिए डिफाइन हो चुका है. हमें कैसे पता चलेगा कि नेम डिफाइन हुआ है या नहीं हुआ? उसके मल्टीपल मेथड्स हैं. सबसे इजीएस्ट वे ये है कि आप इस रेंज को सिलेक्ट करें और यहाँ पे देखें आपको नेम का रेंज नज़र आ रहा है, दैट इज प्राइस जो आपने डिफाइन किया था. सेकेंडली आप नेम मैनेजर पे जाएं तो यहाँ पे आपको देखें ये प्राइस के नाम से नेम नज़र आ रहा है. इस मेथड का इशू ये है, अगर आपको नहीं पता लेट से कि नेम रेंज की वैल्यू कहाँ था, लेट से अगर मैं यहाँ से सिर्फ 2 सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे नेम नहीं आएगा. तो अगर आपको श्योर है कि आपका जो नेम रेंज है वो इन 3 सेल्स की है तो आपको फिर नेम शो हो जाएगा यहाँ पे. अदरवाइज आप नेम मैनेजर पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको सारे नेम्स की डिटेल्स जो सी भी नेम रेंजेस आपने बनाई होंगी उसकी डिटेल नजर आ रही होगी. मोर ओवर अगर आप इसको एडिट करना चाहें तो आप एडिट भी
कर सकते हैं, लेकिन स्कोप को आप एक दफ़ा डिफाइन करने के बाद चेंज नहीं कर सकते। और अगर आप इसको डिलीट करना चाहें तो डेफिनेटली आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, इवन दो आप इसको फिल्टर्स भी कर सकते हैं। अगर आपके मल्टीपल नेम्स है, मतलब अगर आपके नेम रेंजेस की लिस्ट काफ़ी लॉन्ग है, तो आप आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं, फाइंड करना चाह रहे हैं किसी नेम रेंज को, तो आप फिल्टर की मदद से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑलराइट जी, अब हम सेकंड मेथड की बात करते हैं। और सेकंड मेथड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले उस रेंज को सिलेक्ट करना है जिसके लिए आपने नेम रेंज बनानी है। तो मैं यहाँ पे इस नेम को सिलेक्ट कर लेता हूँ, लेकिन मेक श्योर कि इसके अंदर हेडर जो है वो शामिल नहीं होना चाहिए। देन आप सिंपली नेम बॉक्स के ऊपर जाएं जो कि यहाँ पे अवेलेबल है, और आप इसको बैक स्पेस के साथ रिमूव करें जो भी यहाँ पे सेल का रेफरेंस आ रहा होगा। और यहाँ पे अब आप जो नेम रेंज का नेम आपने बनाना है वो यहाँ पे बता दें, दैट इज क्वांटिटी। तो मैंने यहाँ पे इस नेम रेंज की जो आइडेंटिफिकेशन है, जो नेम है, वो क्वांटिटी के साथ इलस्ट्रेट कर दी है। और अब मैं सिंपली एंटर की प्रेस करूंगा तो यहाँ पे मेरा नेम रेंज जो है वो डिफाइन हो चुका है। अगर आप क्रॉस चेक करना चाहें तो नेम मैनेजर पे जाएं और यहाँ पे देखें क्वांटिटी के नाम से नेम रेंज बन चुकी है। ऑलराइट, अब हम थर्ड मेथड की तरफ मूव करते हैं, लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात, थर्ड मेथड पे जाने से पहले मैं आपको मेथड 2 के बारे में बता दूं। प्लीज नोट दैट जब आप मेथड 2 से नेम रेंज डिफाइन करेंगे तो इस नेम रेंज की सिलेक्शन का जो आप नेम डिफाइन करेंगे उसका स्कोप कंप्लीट वर्कबुक के अंदर हो रहा है, रादर देन कि सिर्फ एक सिंगल शीट पे हो। और ये चीज़ अगर आप वेरीफाई करना चाहें तो नेम मैनेजर पे क्लिक करके क्वांटिटीज पे जाके एडिट करें और ये देखें यहाँ पे इसका स्कोप वर्कबुक है। अगर आपने कोई ऐसी नेम रेंज बनानी है जिसका स्कोप आपने किसी स्पेसिफिक शीट के लिए डिफाइन करना है, तो तब आप मेथड 2 को यूज नहीं कर पाएंगे। इन दैट केस आपको मेथड 1 जो है वो यूज करना चाहिए। ओके जी, फाइनली हम मूव करते हैं अपने लास्ट मेथड के ऊपर। इस मेथड के अंदर आप नेम रेंजेस को यूजिंग द कीबोर्ड शॉर्टकट की या क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन के थ्रू भी डिफाइन कर सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है बटन क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। अगर मैं यहाँ पे इस सेल को सिलेक्ट करता हूँ, लेकिन यहाँ पे जो मैंने सेल सिलेक्ट करनी है उसके अंदर मुझे अपने हेडर्स को शामिल करना है। मेक श्योर कि हेडर्स उसका पार्ट हो नेम रेंज का। देन आप क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक विंडो पॉपअप होगी जहाँ पे आपसे वो कुछ इंफॉर्मेशन रिक्वायर करेगा कि आपने टॉप रो को आपने नेम रेंज का नेम बनाना है, या लेफ्ट कॉलम को, या बॉटम रो को, या राइट कॉलम को। इसका क्या मतलब है कि ये जो मैंने एक रेंज सेलेक्ट की है, इसकी जो पहली रो है, जो टॉप रो है, वो यहाँ पे हेडर में जो भी लिखा होगा वो ही मेरे नेम रेंज का नेम हो जाएगा। यहाँ पे नेम रेंज का जो नेम होगा वो टोटल बनेगा। और मोर ओवर आप यहाँ पे शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हैं, दैट इज कंट्रोल शिफ्ट F3, मीन कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F3। तो ये देखें यहाँ पे आपके सामने वही विंडो जो है वो पॉपअप हो जाएगी। और अब मैं इसको सिंपली रोटेट करूंगा तो ये मेरा नेम रेंज जो है वो डिफाइन हो गया। बट इम्पोर्टेंटली अगर आपका डाटा जो है वो डिफरेंट हेडर्स एंड रो के साथ है, तो फिर आप लेफ्ट कॉलम का जो बटन है उसको यूज करें रादर देन द टॉप रो। मीन अगर आपने इन नेम के लिए नेम रेंजेस डिफाइन करनी है तो टोटल नंबर ऑफ नेम रेंजेस यहाँ पे 1 2 3 होंगी। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट F3। और अब मैं यहाँ पे लेफ्ट कॉलम, और एक्सेल इतना स्मार्ट है उसने ऑटोमेटिकली इसको सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे, और मैं ओके कर दूंगा तो ये देखें ये नेम रेंजेस डिफाइन हो चुकी हैं आपकी, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड राइस के नेम से। ठीक है, तो अगर आपने किसी नेम रेंज को डिलीट करना है, सिंपल उस पर क्लिक करें, डिलीट पे क्लिक करें, ओके कर दें तो वो डिलीट हो जाएगी। सिमिलरली मैं यहाँ से राइस को भी डिलीट कर देता हूँ और मैं यहाँ से फ्रूट्स को भी डिलीट कर देता हूँ, ये हमें नहीं चाहिए। क्लियर हो गया जी। हमने इस वीडियो लेक्चर के अंदर अभी सीखा है कि हम किस तरीके से मेथड 1 2 एंड 3 के थ्रू नेम रेंजेस को डिफाइन कर सकते हैं।
और कुछ इंपॉर्टेंट यूजफुल नेम रेंजेस के शॉर्टकट्स हैं जो कि यहाँ पे लिस्ट है F3 जो कि यूज किया जाएगा आपके नेम रेंज के लिए, उसकी लिस्ट को शो करने के लिए और पेस्टिंग के लिए इन द फार्मूला। अगर आप फार्मूला बनाएं और आपकी नेम रेंजेस की लिस्ट बहुत लंबी है और आपको किसी नेम रेंज को स्पेसिफाई फाइंड करना है तो आप F3 की शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सम करूँगा और मुझे यहाँ पे सम करना है। अब मुझे नहीं पता अभी मेरे पास कौन कौन सी लेट से नेम रेंजेस अवेलेबल है, तो मैं सिंपल F3 की प्रेस करूँगा तो यहाँ पे देखिए मेरे पास सारी नेम रेंजेस की लिस्ट आ जाएगी। तो मुझे यहाँ पे सम करना है मेरी इन टोटल वैल्यूज का। मैं सिंपल इस टोटल पे क्लिक करके ओके कर दूंगा और एंटर की प्रेस करूंगा, ये देखिए मुझे सम मिल जाएगा। मुझे कोई भी रेंज सेलेक्ट नहीं करनी पड़ी अब फार्मूले के लिए। क्यों? क्योंकि मैंने पहले से ही डिफाइन कर दी थी, अब मैंने उसको सिर्फ कॉल किया है यूजिंग द नेम। और यहाँ पे मेरे पास टोटल सम आ गया, डेट इज $395। ठीक हो गया। तो ये आपने अपने माइंड में रखनी है बात को। ओके जी, तो अब हम सेकंड जो इसका शॉर्टकट है डेट इज Ctrl+F3। तो अगर आप न्यू नेम रेंज डिफाइन करना चाह रहे हैं तो Ctrl+F3 करेंगे तो आपके सामने जो नेम मैनेजर है ये विंडो पॉपअप हो जाएगी और यहाँ पे आप न्यू पे क्लिक करके न्यू नेम जो है मतलब नेम रेंजेस जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। और अगर आप Ctrl+Shift+F3 करेंगे तो आप अल्टीमेटली मेथड 3 के ऊपर शिफ्ट कर जाएंगे। ओके जी, अब हम बात करते हैं अगर आपके पास बहुत ज़्यादा नेम रेंजेस हैं तो आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप जितनी ज़्यादा नेम रेंजेस चाहें आप उसको बना सकते हैं, लेकिन आप उसको इजीली हैंडल कर सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया यूजिंग द F3 शॉर्टकट की। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आप अपनी नेम रेंजेस को फार्मूले के अंदर भी रिकॉल कर सकते हैं जैसा मैंने आपको भी करके दिखाया बाय यूजिंग द F3। तो F3 की जो की है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है इन नेम रेंजेस टॉपिक। लेकिन नेम रेंजेस का एक नुकसान है, वो ये है कि अगर आप किसी नेम रेंज को डिलीट कर दें, सपोज मैं यहाँ से इस टोटल के नेम रेंज को डिलीट कर देता हूँ तो यहाँ पे देखिए मुझे पहले एक मैसेज आता है दैट इज आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट द नेम टोटल, और मैं इसे ओके कर दूंगा और यहाँ से इसे जैसे ही क्लोज करूंगा तो ये देखिए यहाँ पे मेरा फार्मूला ने एरर शो कर दिया दैट इज नेम। एरर कौन कौन से होते हैं, इसकी कितनी टाइप्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताऊंगा। फिलहाल क्योंकि यहाँ पे मैंने नेम रेंज डिफाइन किया था और अब वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा एक्सेल के अंदर, तो उसने मुझे एक एरर दे दिया कि अब मैं मतलब किसको सम करूं। क्यों? जिसको आपने कॉल की है अब वो एग्जिस्ट ही नहीं है कर रहा एक्सेल के अंदर। तो मैं यहाँ पे दोबारा से नेम रेंज बना लेता हूँ, Ctrl+Shift+F3। ओके, और ये देखें अगेन आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। तो इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है नेम रेंजेस के लिए कि जब अगर किसी नेम रेंज को आप डिलीट करें तो मेक श्योर कि वो आपके फार्मूला में यूज़ तो नहीं हुई। तो मोर ओवर आप यहाँ पे यूज़ इन फार्मूला पे भी जाएं तो यहाँ से भी आप इनको फार्मूला के अंदर यूज़ कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे लेट से मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूँ प्राइस को क्वांटिटी के साथ सपोज, तो मैं यहाँ पे इक्वल टू लिखता हूँ और यहाँ पे मैं अब प्राइस लिखूंगा तो ये देखें ये जो मेरे पास एक डाटा आ रहा है इस तरीके से ये शो कर रहा है कि ये मेरी नेम रेंज है और ये देखें ऑटोमेटिकली उसने इस रेंज को सिलेक्ट कर लिया। अब मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है क्वांटिटी के साथ। सपोज कि मुझे इस नेम रेंज का नेम नहीं पता या मुझे नहीं पता कि यहाँ पे नेम रेंज डिफाइन है या नहीं, तो मैं सिंपल अगर इस नेम रेंज को सिलेक्ट करूंगा तो एक्सेल ऑटोमेटिकली उस पर्टिकुलर लोकेशन की जो नेम रेंज होगी वो आपको यहाँ पे शो कर देगा। और अब मैं सिंपली एंटर की प्रेस करूंगा और ये देखें मेरे पास फार्मूलाज के अगेंस्ट आंसर आ गया। अब आप नोटिस करें कि मैंने सिर्फ एक में लिखा था और बाकी दोनों सेल्स के भी आंसर मुझे मिल गए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ नेम रेंजेस कि मैंने चूंकि यहाँ पे फार्मूला लगाया और ये एक रेंज है रादर देन अ सिंगल वैल्यू। तो उसने क्या किया है, उसने इसको मल्टीप्लाई किया और आंसर दे दिया, देन उसने सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई करके आंसर दे दिया एंड देन उसने लास्ट थर्ड वाली टर्म को मल्टीप्लाई करके आंसर दे दिया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है एक्सेल के अंदर। सो इट्स ऑल अबाउट वर्किंग विद नेम रेंजेस। अगर आपको मेरी ये वीडियो
पसंद आई है तो आप इसे लाइक और शेयर कर दें, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें और उसके साथ बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।